हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार आप सभी का द उमंग इंस्टीट्यूट में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपको मैथ जीरो से लेकर शिखर तक हर एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। आपको हर क्वेश्चन आपको बझा के दिखाएंगे, हर क्वेश्चन फंसाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर्स, यानी नंबर्स संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है सबको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं जो हैं, मतलब कौन सी संख्याएं कैसे डिवाइड हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, यह सब कैसे डिवाइड हो गए, कैसे निकले हैं, आपको एक बेसिक से लेकर जीरो से लेकर शिखर तक पढ़ाएंगे। आपके जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे जो यहाँ से ना बने हों और बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, नंबर्स यानी संख्याएं। ठीक है, संख्याएं कितने प्रकार की, तो संख्याएं दो प्रकार की। पहला वास्तविक संख्या, ठीक। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। क्या? काल्पनिक संख्या। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा हम मौखिक रूप में आपको बताते चलते हैं। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें एक रेखा के रूप में लिखा जा सके या एक रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं जिसका हम एक कल्पना कर सके या कह सकते हैं जिसको एक रेखा के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके या ना लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, अब जो आपका ये रियल नंबर है, यह कितने प्रकार का होता है। रियल नंबर आपका दो प्रकार का, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या को रैशनल नंबर, ठीक, रैशनल नंबर। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q नॉट इक्वल 0 हो और p और q एक पूर्णांक संख्याएं हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यह p और q एक पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, यानी हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वह q नॉट इक्वल 0 तथा p और q एक पूर्णांक संख्याएं हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात रेशनल नंबर कहते हैं। है बेटा। दूसरा है अपरिमेय संख्या, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा यह परिमेय संख्या कितने प्रकार का, आपको किसी ने इस तरह से फिंगर पे नहीं बताया होगा। ठीक, आज जान लीजिए कि हर संख्याएं कैसे डिवाइड हैं, कैसे कहाँ से निकली हैं। तो यह परिमेय आपका रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर आपका तीन प्रकार के। पहला प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर।
ठीक, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर, ठीक। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, ठीक। और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक। अब देखिएगा एक एक का आप मौखिक डेफिनेशन भी सुन लीजिए। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को अगर शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने पर जो संख्या समूह प्राप्त होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं, ठीक। तीसरा आता है मेरा पूर्णांक संख्या यानी, ठीक, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक अनंत से लेकर तथा धनात्मक अनंत के मध्य तक की जो सारी संख्याएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक। चलिए अब देखिएगा यह प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार के? प्राकृतिक संख्या 4 प्रकार के। दिख रहा है ना? ठीक है। प्राकृतिक संख्या 4 प्रकार के। सम संख्या, सम संख्या अर्थात इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। दूसरा होता है ऑड नंबर यानी विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक। तीसरा होता है कंपोसाइट नंबर अर्थात भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, ठीक। कंपोसाइट, ठीक। चौथा आपका होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखिएगा एक एक का आप मौखिक डेफिनेशन सुन लीजिएगा। सम संख्या अर्थात इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उसे हम इवन नंबर अर्थात सम संख्याएं कहते हैं, ठीक। विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम ऑड नंबर अर्थात विषम संख्याएं कहते हैं। तीसरा है मेरा भाज्य संख्या या इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या, इंग्लिश में कंपोसाइट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों उसे हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। चौथा आपका है अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड न हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। डेफिनेशन इसका फिर से सुनिएगा। सम संख्या इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यह सब क्या हैं? 2 से विभाजित हो जाएंगी तो यह क्या है? इवन नंबर।
विषम संख्याएं ऑड नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यह सब क्या हैं, ऑड नंबर। ठीक। चौथा है आपका भाज्य संख्या अर्थात यौगिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम कंपोसाइट नंबर कहते हैं। या कह सकते हैं या जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्याएं से पूर्णतः विभाजित हों उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, अर्थात कंपोसाइट नंबर कहते हैं। कंपोसाइट अर्थात जैसे आपका 4, 6, 9, 10, 12 यह सब क्या है, एक कंपोसाइट नंबर हैं। ठीक। उसके बाद आपका अभाज्य अर्थात प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अर्थात प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। या इस तरह से कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एक ना तो मेरा भाज्य है और ना तो अभाज्य है, ये याद रखिएगा। तो 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7 यह सब क्या हैं, एक प्राइम नंबर हैं। ठीक। तो यह आपका यह फिगर आपका तैयार हुआ और अब इन सब का डेफिनेशन अगले सेशन में आपको लिखाएंगे। एक डेफिनेशन हमने मौखिक रूप में आपको सब बता दिया, सबका डेफिनेशन। अब इसको लिखित रूप में कल हम आपको इसका डेफिनेशन हर एक का, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, इस सभी संख्याओं का आपको लिखित रूप में कल हम दूसरे सेशन में लिखा देंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।